हाय फ्रेंड्स, ये सक्सेस स्टोरी है इनकी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था कोई टेक्निक्स पे, कोई रिचुअल पे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। बट वही बात है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो फिर हम कोई कुछ भी बता दे, कोई कुछ भी छोटा मोटा उपाय भी बता दे तो वो भी करने लगते हैं। और उससे यस, उपाय टेक्निक्स तो ज़रूर रिजल्ट देते हैं अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, बिलीव, ट्रस्ट के साथ कर रहे हो तो इनको नहीं था ट्रस्ट, लेकिन फिर भी जब किया है तो बहुत डेडिकेशन के साथ किया है, इसलिए इनको इतना रिजल्ट मिला भी है। आइए सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। ये लिखती हैं, हेलो मैम, थैंक यू सो मच। मेरे एसपी से मेरी लड़ाई अगस्त में हो गई थी। किसी थर्ड पार्टी को लेके उन्होंने मेरे साथ चीट किया था। ओके, मैं बहुत परेशान थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। उन्होंने हमारे कॉमन फ्रेंड को बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझसे बात नहीं करेंगे। उसी टाइम कुछ सर्च करते हुए मुझे यूट्यूब पर आपकी वीडियो दिखी। पहले तो मुझे ये मैनिफेस्ट करना, टेक्निक फॉलो करना, एट्सेट्रा 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 समझ नहीं आया। बट धीरे धीरे मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने दिल से ही सारी टेक्निक फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। जैसा मैंने बोला ना कि हमारे पास जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना, तो फिर हमें जो भी कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी बताता है तो हम करते हैं। ओके, और जब हम वो करते हैं तो उसमें कोई डाउट, डेस्परेशन रह नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। ओके, सो इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के सामने जब खड़े हो या डिवाइन पावर से आप कुछ मांग रहे हो, ऐसे खड़े होके मांगो कि जैसे कि आप बिल्कुल सिर्फ आप हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। घमंड में कभी खड़े मत होना। ओके, सो इसके बाद है, हालत ये हो गई कि मैं पूरा दिन रेड तारा मंत्र और हरे कृष्णा चैंट स्पॉटिफाई म्यूज़िक पर सुनती रहती थी। एक तरह से मुझे ये चैंटिंग करने की क्रेविंग होने लगी। धीरे धीरे मेरा ध्यान बस चैंटिंग में लगने लगा और मैं अपने एसपी पर्सन के बारे में कम सोचने लगी। ये सबसे अच्छा हुआ कि ये कम सोचने लगी, मतलब कि अपनी विश से डिटैच हो गई एक तरह से। कल अचानक से उनकी कॉल आ गई। हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने उनको समझाया। एक्चुअली वो समझा तो बहुत पहले से ही रहे थे, बट पता नहीं कल अचानक क्या हुआ, उन्होंने मुझे कॉल कर दी। फर्स्ट टाइम कॉल की, मैं समझ नहीं पाई अचानक से कॉल अटेंड करूं या नहीं, क्योंकि ये कॉल टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। बट फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया 5 मिनट बाद। वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 15 मिनट हमारी बात हुई। चाहे आज उनकी कॉल नहीं आई, बट मुझे आपकी बात याद आई कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा ही। ओके, सो मुझे चेज़ नहीं करना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी। अब मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही कि हाय आज उनका कॉल क्यों नहीं आया। आज कई बार ऐसा लगा कि एनर्जी लो हो रही है, बट मैंने उसी टाइम रेड तारा मंत्र की चैंटिंग की। वाओ, सो दिस इज़ रियली ग्रेट। एंड यस, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको भूलना भी ज़रूरी है। भूलना, हम भूलते तो नहीं हैं अपनी विशेज़ को, लेकिन उसी के बारे में सारा टाइम सोचते रहना, परेशान रहना, ये ज़रूरी नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और जो भी मंत्र वगैरह कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसमें अपना डेडिकेशन लगाइए जैसे इन्होंने किया है। बहुत आसानी से अपनी विश मैनिफेस्ट की है एंड एक पॉजिटिविटी बिल्ड हो जाती है। और रेड तारा मंत्र बहुत 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 इफ़ेक्टिव है रिलेशनशिप इशूज़ में, तो रेड तारा मंत्र की चैंटिंग ज़रूर कीजिए आप लोग। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।